अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बन रहे हैं ट्रेडिशनल खाना हमारे मुल्क का जी, सबका पसंदीदा दाल चावल। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तड़के वाले चावल। और यहाँ पर है जनाब मूंग की दाल धुली हुई, जिसको पीली दाल भी कहा जाता है। अक्सर जो लोग बच्चों से चीज़ मंगवा लेते हैं तो जल्दी जल्दी में उसे कहा जाता है कि पीली वाली दाल लेकर आना, और जो मसूर की दाल होती है उसे कहा जाता है कि रेड वाली दाल लेकर आना। तो यहाँ पर जनाब शदीद गर्मी, हब्स का मौसम, और मैं बना रही हूँ दाल और चावल। आप मुझे बताइएगा किस किस को दाल चावल पसंद है। मुझे तो बेहद पसंद है, और स्पेशली मिराज को भी। और गर्मी में वैसे भी हल्का फुल्का सा खाना दाल चावल बना लिया जाता है। लेकिन जनाब ये भी कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में दो दो चूल्हे जला के काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये सिर्फ टाइम की हो रही है बचत, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक दफ़ा एक चूल्हा जलाकर दाल चढ़ा दी जाए और दूसरी दफ़ा वो दाल पकने के बाद चूल्हा बंद करके चावल बनाए जाएं तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। इसलिए मैं कर रही हूँ टाइम की बचत। दो दो चूल्हे जलाए हुए हैं, पसीनों पसीन होकर मैं बना रही हूँ खाना। कोई बात नहीं जनाब, उसके बाद जनाब बात ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दाल और चावल का मज़ा है, और इसके साथ अगर हो अचार, और इसके साथ हो बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर का सलाद, तो दाल और चावल का लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। और जनाब 14 अगस्त गुजर चुकी है, लेकिन बाजा बजाने वालों का अभी तक शोर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों ने जब लिए होते हैं बाजे तो फिर तो उसको बजाएंगे सारा अगस्त ही। और पेरेंट्स का है कि वो कम से कम बच्चों को बाजा ना लेकर दें, ड्रेसेस उन्हें ले दें और चीज़ें ले दें, लेकिन बाजा ना लेकर दें। सर दर्द है, और जो लोग बीमार होते हैं, कम से कम बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए कि हमें अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना है जो बीमार हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में चल रहे होंगे, तो उनको स्टडीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, और स्टडीज़ के लिए ज़रूरी होती है कि पूरी कॉन्सनट्रेट रखी जाए। तो बाजा बजाने वालों को कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई पढ़ ना रहा हो, कोई बीमार ना हो, कोई नमाज़ पढ़ रहा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ये काम जो है वो पेरेंट्स का है कि वो उन्हें समझाएं कि जनाब हमें किस तरह से दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब मेरे चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और दाल भी बन रही है। बस उसके ऊपर जो है वो मैंने हरी मिर्चें और धनिया जो है वो गार्निश के लिए लगाना है, और उसके बाद जनाब लगाना नहीं है, डालना है। और जनाब हमारी जो दाल और चावल का मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मज़े का है, और आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि दाल और चावल जो है वो सबका ही फेवरेट खाना होता है। आप मुझे बताएं कि आपको चावल जो है वो किस दाल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को चने के साथ भी चावल अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को साबुत मसर जो होते हैं वो उनके साथ भी चावल अच्छे लगते हैं, कुछ को चने की दाल के साथ, और कुछ को मसूर की दाल के साथ, और कुछ को जो है वो मूंग की दाल के साथ। तो जनाब आप मुझे बताइए कि आपको चावल किस दाल के साथ अच्छे लगते हैं। और जनाब इतनी गर्मी में स्पेशली ये सादा सा खाना जो है बहुत अच्छा लगता है, और खाने में भी मज़ा आता है, और हज़म भी जल्दी हो जाता है। तो रोटी जो है वो गर्मी में जो है वो इतना दिल नहीं करता खाने को, लेकिन क्या किया जाए जनाब, रोटी भी खानी है, चावल भी खाने हैं, सब कुछ खाना है। जब ज़िंदा हैं तो ये चीज़ें तो खानी पड़ेंगी। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए खाना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब मैंने सोचा कि दाल और चावल मज़ेदार से बन रहे हैं, और कुछ जो है वो बातें कर ली जाए, कुछ शेयरिंग कर ली जाए। तो जनाब मैं मिलूँगी आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।